अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियो आफियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने के लिए जा रहा हूँ जहाँ की खूबसूरती देखकर आपको कुदरत पर रश्क आएगा। आप जिधर भी देखेंगे आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आएगी। यहाँ के लोग घोड़े का गोश्त और घोड़ी का दूध बहुत शौक से पीते हैं और खाते हैं। इस मुल्क को अगर खाना बदोशों का मुल्क कहा भी जाए तो गलत न होगा। यहाँ की खूबसूरत रसूमात आपका दिल खुश कर देंगी। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि पहली ही नज़र में इंसान फिदा हो जाता है। मौजूदा वक्त में यहाँ पर पढ़ने वाले पाकिस्तान नौजवान लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आज आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल शाहिद खुशो वर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। किर्गिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम किर्गिज ऑफ रिपब्लिक है, उर्दू में इसे किर्गिज जमहूरिया के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क को मुख्तलिफ ज़बानों में किर्गिज या करागिज कहा जाता है। किर्गिस्तान दरअसल तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने 40 कबाइल का घर या कि सरजमीन बनता है। हत्ता कि किर्गिस्तान के झंडे पर एक सूरज बनाया गया है जिसमें 40 किरणें बनाई गई हैं जो 40 कबीलों को जाहिर करती है। सूरज के अंदर क्रास बनाया गया है जो 3 लाइनों पर मुश्तमिल है जो कि इनके खैमों को जाहिर करता है। लाल रंग खून और कुर्बानियों को जाहिर करता है। ये मुल्क वस्ती एशिया के शुमाली हिस्से में वाक़िया एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक यानी इसको किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। ये मुल्क जोतियान, शान और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़िया है। इस मुल्क को किसी भी जानिब से चाहे समंदर नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये एक खूबसूरत पहाड़ी आबशारी मुल्क है। यहाँ के लोग, ख़ास तौर पर यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं जिनको देखकर बेसाख्ता उनकी तारीफ ज़ुबान पर आ जाती है। लोग इंतहाई अच्छे अखलाक के मालिक हैं। लेकिन मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं ना कहीं बुरे लोग हमेशा पाए जाते हैं। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले किर्गिस्तान में मौजूद इजिप्टियन स्टूडेंट की और किर्गिस्तान के स्टूडेंट की आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई बढ़ती बढ़ती कशीदगी पकड़ गई। किर्गिज नौजवानों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि अरसा दराज से तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके साथ भी ज्यादती की। इनके हॉस्टल्स को तोड़ फोड़ दिया। पाकिस्तानी लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। किर्गिज स्टूडेंट्स पाकिस्तानी लड़कों और लड़कियों की हुटिंग करते रहे जो कि इंतहाई गलत काम है। लड़ाई ज़्यादा पैदा होने की वजह से किर्गिज हुकूमत ने पुलिस और फौज दोनों को तैनात कर दिया था। अब हालात पहले से कुछ बेहतर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान भी आ चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामले पर बहुत सख्ती से एक्शन लिया था। फिलहाल मामला ठंडा आहिस्ता आहिस्ता हो गया है। इस लड़ाई में इसर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जख्मी हुए थे। काफियों की तो मौत वाक़या हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के आगे दुआ है आइंदा तमाम स्टूडेंट की हिफाजत फरमाए और ऐसे इंतशार को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, किर्गिस्तान की सरहदें शुमाल में कागिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में चीन से मिलती हैं। किर्गिस्तान के लोग घोड़े का गोश्त इंतहाई दिलचस्पी से खाते हैं और घोड़ी का दूध शौक से पीते हैं। अक्सर मेहमान नवाजी में घोड़े के गोश्त से तैयार करदा डिशेज पेश की जाती हैं। कहते हैं कि घोड़े खाने वाली कौमें कभी भी सर झुकाया नहीं करती, जैसे कि तुर्की।
किर्गिस्तान में दुनिया का बेहतरीन अखरोट पैदा होता है, जो कि इसकी मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। दूसरे कई मुल्कों में अखरोट के बागात हाथ से लगाए गए और फिर फल हासिल किया गया। किर्गिस्तान में कुदरती अखरोट के बेशुमार बागात मौजूद हैं। किर्गिस्तान का कुल रकबा 2,01,05 मुरबा किलोमीटर है। इस कुल रकबे के 3.6% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। किर्गिस्तान की टोटल 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं, किर्गिज़ और रशियन। इसके अलावा तुर्किश, काज़की, ताजिकी और उज़्बेक ज़बानें भी बोली जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, बिश्केक मुल्क का दारुल हुकूमत है और मुल्क का बड़ा सबसे शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये मुल्क का इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तिजारती मरकज़ है। बिश्केक का कुल रकबा 169.6 किलो मुरबा मीटर मौजूद है। इसकी कुल आबादी 11,45,000 लोगों पर मौजूद है। किर्गिस्तान में चलने वाली करेंसी किर्गिस्तानी सोंग है। एक सोंग पाकिस्तानी 3.16 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.94 पैसों के बराबर है। और आज भी यहाँ के लोग अपना रवायती लिबास पहनते हैं। लड़कियों और लड़कों के लिबास में खासा फ़र्क होता है। दोनों सर पर रवायती टोपी ज़रूर पहनते हैं। औरतें हों या मर्द, तकरीबन सबको घोड़े सवारी में अच्छी खासी महारत हासिल है। यहाँ की लड़कियाँ भी शौक़ से घोड़े पालती हैं और सवारी करती हैं। मौजूदा वक्त में किर्गिस्तान में यूरोपीय लिबास भी काफ़ी आम हो चुका है। यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादातर जदीद लिबास की तरफ रुझान रखती हैं और कोशिश करती हैं कि पूरा यूरोपीय माहौल सामने आए। किर्गिस्तान की कुल आबादी 70,37,590 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से दुनिया का 112वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस कुल आबादी के 77.7% हिस्सा किर्गिज़ लोगों पर मुश्तमिल है। 14.1% उज़्बेक, 3.9% रशियन, 1% डिग्नेस, 0.5% विग्नोज और बाकी 2.8% दूसरी कौमें के लोग आबाद हैं। इस मुल्क ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 21 दिसंबर 1991 में आज़ादी पाई। 25 दिसंबर को ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार मुल्क बनकर दुनिया के सामने आया। मोहतरम नाज़रीन, ये लोग पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। चंद एक इंतशार फैलाने वाले, लड़ाई करने वाले स्टूडेंट्स से जिनकी आपस में लड़ाई हुई, इस लड़ाई में पाकिस्तानी स्टूडेंट बिना वजह मारे गए। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए, किर्गिस्तान को दूसरे नंबर पर एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। पहले नंबर पे चाइना ने तस्लीम किया। इस वजह से किर्गिस्तान पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा कदर करता है। किर्गिस्तान में मनस के आपको मुजस्मे नज़र आएंगे। ये मनस कौन है? मनस दरअसल इनका एक लीडर था, जिसकी सरबराही में किर्गिज़ लोगों ने मंगोलों को शिकस्त दी थी। हत्ता के मनस नाम का एयरपोर्ट भी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में शादियां रिवायती लिबास में की जाती हैं। लड़कियां सफ़ेद फराक और लड़के रिवायती ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। निकाह होता है और बाकी की रस्मात होती हैं। मुंह मीठा करवाया जाता है। खाने का वसी इंतज़ाम होता है। किर्गिज़ रक्स होता है। इनके रवाज में लड़का लड़की को उठाकर गाड़ी में बैठाता है और घर ले जाता है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की मज़हब की, तो 90% के साथ इस्लाम सबसे ज़्यादा है, 7% क्रिश्चियन और बाकी 3% लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। किर्गिस्तान का सालाना GDP 44.623 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी $6,438 हैं।
जो कि पाकिस्तानी 17,92,661 रुपयों के बराबर है और इंडियन 5,34,324.80 रुपयों के बराबर है। मुल्क के बड़े और मेन शहरों में सड़कों का वसी जाल मौजूद है। बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ पे लोग दूर दराज पहाड़ों पर अपना बसेरा रखते हैं और आज भी रवायती कैंपों में रहते हैं। वहाँ तक जाने के लिए गवर्नमेंट ने रोड्स निकाले हुए हैं। किर्गिज लोग अपने कैंपों में जूता बाहर उतार कर दाखिल होते हैं। जूता पहनकर जाने वाले को अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़मीन पर कालीन बिछाकर खाना खाते हैं। मुल्क के सदर सादर जापीरो हैं, जिन्होंने ये ओहदा 28 जनवरी 2021 को संभाला। किर्गिस्तान की मईशत का दारोमदार कुदरती आयल, सोना, कोयला और बेशुमार कीमती कुदरती धातुओं पर मुश्तमिल है। हर साल कई मिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। बहुत सी सब्जियां और मशीनरी दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। किर्गिस्तान का 60% रकबा काबिले काश्त है, बाकी मैदानी, पहाड़ी और जंगलात पर मुश्तमिल है। किर्गिस्तान का कौमी खेल कूक बोरो है, जो कि पोलो से मिलता जुलता है, लेकिन इस खेल में ज़िबा की गई बकरी को गेंद की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंतहाई मुश्किल खेल है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से खेलते हैं। हत्ता कि औरतें भी बहुत शौक से खेलती हैं। किर्गिस्तान में सारा साल तकरीबन मौसम सर्द ही रहता है। सर्दियों में सख्त तरीन सर्दियों के साथ साथ बर्फबारी भी होती है। किर्गिस्तान में आपको हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। खूबसूरत जंगलात, खूबसूरत पहाड़ी इलाके, आबशारें, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इन सब को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम इसी दुनिया में मौजूद हैं। मुल्क की कौमी डिश बेश बरमाग है, जो कि घोड़े के गोश्त से तैयार करदा पुलाव होता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। मुल्क में टोटल 11 एयरपोर्ट मौजूद हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन एयर किर्गिस्तान है। हर साल लाखों लोग इन मुल्क का इस एयरलाइन से सफ़र करते हैं। 2024 रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट इस मुल्क का विजिट करने गए थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्क काफ़ी सस्ता है। आप पाकिस्तान से बाय रोड्स भी जा सकते हैं, नहीं तो आप किर्गिस्तान का विजिट वीज़ा किसी भी ट्रैवल एजेंसी से हासिल कर सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं। किर्गिस्तान में होटल का खाना इंतहाई उम्दा और सस्ता होता है। किर्गिस्तान में ज़्यादातर लोग देहाती इलाकों में मुकीम हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी को इंतहाई सादगी के साथ जी रहे हैं। मुल्क में तालीम का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। 99% लोग तालीम याफ्ता हैं। बहुत से दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान से बेशुमार स्टूडेंट्स वहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जिनका मौजूदा वक्त में मसला बना हुआ है। यहाँ की अक्सरियत देहाती इलाकों में तो रहती है, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करती है, बेशक इनको चाइना ही क्यों न जाना पड़े। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, किर्गिस्तान की सरजमीन का शुमार दुनिया के कदीम तरीन खित्तों में होता है। ये खाना बदोश लोग हैं। 8वीं सदी में इस्लाम यहाँ पहुँचा और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता चला गया। 12वीं सदी में मंगोलों ने इसे फतह कर लिया। 18वीं सदी में यह हिस्सा चीन का हिस्सा बन गया। 19वीं सदी में यह खिता उज़्बेकिस्तान का हिस्सा बना। 19वीं सदी के आखिर में यह खिता रूस के कब्ज़े में चला गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1891 में ये मुल्क एक आज़ाद खिता बन गया। किर्गिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा, इंडिया से आधा घंटा आगे है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क में ट्रेन का वसी और अजीज़ एक निज़ाम मौजूद है, जो हमसाय मुमालिकों में भी जाता है।
ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेन के ही ज़रिए की जाती है। किर्गिस्तान का कॉलिंग कोड +996 है और इंटरनेट डोमेन नेम .kg है। अगर इस मुल्क का एक डार्क पहलू देखें तो जिस्म फरोशी करना कानूनन जायज़ है। डांसिंग बार हर शहर में मिलेंगे। लोग शराब और कई दूसरे नशे करते हैं। शराब सरेआम सेल होती है। गुनाहों के अड्डे सरगर्म रहते हैं। डांस बार में यूरोपीय झलक साफ देखने को मिलती है। मुल्क में हेल्थ का शोबा नॉर्मल है। लोग तबीब और हकीमों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। किर्गिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए वहाँ की लड़की से शादी करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ अच्छे इखलाक और गुड पर्सनैलिटी को, अच्छे बिजनेस को देखकर आपकी खुद दीवानी हो जाएंगी और शादी के लिए आमादा हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, वादी फरगाना मुल्क की सबसे ज़्यादा खूबसूरत वादी है और इसका ज़्यादातर रकबा काबिल काश्त है। यहाँ के लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने के बाद गले मिलते हैं। ये इनकी रिवायत में शामिल है। मोहतरम नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी किर्गिस्तान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।